तलो तल है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं 5 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तालाब का जल कम यानी गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, विपवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। क्या हो जाएगा? ध्रुवन। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा 6 का सी। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा। 6 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है, शून्य होता है। तो अब बताइएगा इसका क्या होगा? 4 में से एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो क्या होगा इसका? यानी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का धनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त चलिए सुनिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर r/2। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। जो ये फाइनली आंसर हो जाएगा यानी बी ऑप्शन r बराबर 2f, r बराबर क्या होगा? 2f हो जाएगा। 9 नंबर है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। इसमें जो किया जाता है नाइक्रोम को, किसका? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, यानी 9 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 4, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 11 नंबर, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, ऊर्जा की है, शक्ति की है, विद्युत आवेश की है, विद्युत धारा की है। तो बताइएगा 11 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा, यानी इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11 का शक्ति की, क्या है? किसका है? किलोवाट शक्ति की है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत यानी फ्यूज धारा यानी धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय। कहाँ पे? ऊष्मीय। 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका ए यानी श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग, कुंजी। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा वोल्ट मीटर हो जाएगा, यानी 14 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल विद्युत यानी संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित
करता है। तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, स्थिति यानी स्थितिज ऊर्जा में। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, बताइएगा आपको स्थित ऊर्जा में। आपको 15 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में यानी कौन सी गैस भरी रहती है, यानी विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी रहती है। तो नाइट्रोजन या वायु या निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन आपको निष्क्रिय गैस। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, एक घोल में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है कितना, 2 होगा कि 9 होगा कि 7 होगा कि 10 होगा जी। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको 17 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, यानी बेंजीन का अनुसूत्र क्या है जी, बता सकते हैं आप। बेंजीन का अनुसूत्र क्या हो सकता है, CH4C2H6 C6H6 और C2H4। तो आप बताइएगा बेंजीन का फार्मूला जो होगा और C6H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा आपको, यानी 18 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 19 में एथिल अल्कोहल का जस्पक नाम क्या है, यानी एथेनॉल यानी एथेनॉल एथेनोइक अम्ल। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, यानी 19 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 20 का CnH2n निम्न में लिखित में किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n। ठीक है आपको, यानी 20 का बी ऑप्शन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनली आंसर। बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या, यानी लोहा की परमाणु संख्या कितने हैं। ठीक है, यानी 23 है कि 26 है कि 25 है कि 24 है। तो इसका फाइनली आंसर होगा जी, लोहे की परमाणु संख्या 26 है। कितना है, 26, यानी 26। चलिए 22 नंबर, यानी स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व यानी रहते हैं, क्या रहते हैं। तो बता सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सी ऑप्शन, यानी निकेल एवं यानी क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम रह सकता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर, पित्तल है क्या, यानी पित्तल है क्या जी, धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है। तो बता सकते हैं पित्तल जो है एक क्या है, मिश्र धातु है। पित्तल क्या है, एक मिश्र धातु है, यानी 23 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 24 का यानी निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, कौन अम्ल है जी। तो इसका फाइनली आंसर H2SO4। क्या है जी, H2SO4 जो है ना ये अम्ल है। चलिए 25 नंबर, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी, मेथिल, ऑरेंज, कैनॉल, फथेलिन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो 25 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जाएगा हल्दी। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक क्या जी, हल्दी है। चलिए 26 नंबर बताइएगा, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, कीटोन है, यानी अल्कोहल है, यानी अम्ल है, यानी एल्डिहाइड है। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा यानी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी आपको 26 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बन जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, यानी एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर यानी एथीन हो जाएगा। 27 का सी ऑप्शन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे अभी से ही याद कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आवे, दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, बने रहिएगा आप। बताइएगा
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं जी। इसका सी ऑप्शन यानी 3 हो सकता है। कितना होगा? 3 होगा, यानी 28 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर 29 नंबर क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? पारा है, कैल्शियम है, लिथियम है, सोडियम है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो है वो पारा है। क्या है जी? पारा है। चलिए 30 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 30 का मोस्ट इंपोर्टेंट इसका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मीथेन हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। चलिए 31 नंबर, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है जी? SO2, NO2, P2O5, Na2O। तो 31 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी इसका यानी डी ऑप्शन यानी Na2O। ठीक है ना। चलिए 32 नंबर है आपका, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण जो है NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का है, यानी इसका 32 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो बताइएगा, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, यानी 33 का ए ऑप्शन। 34 नंबर, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज में, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी यानी एसिड में। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी स्टार्च में। ठीक है।